नमस्कार, एससी न्यूज में स्वागत है आपका। हरिद्वार में पूर्व कृषि मंडी समिति अध्यक्ष व भाजपा नेता संजय चोपड़ा ने कांवड़ यात्रा को बंद करने के बाद रोजगार से वंचित हुए लोगों के लिए उचित कदम उठाने की मांग राज्य सरकार से की। देखिए हमारे हरिद्वार संवाददाता नवीन कुमार की यह रिपोर्ट। हरिद्वार में पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष व भाजपा नेता संजय चोपड़ा के द्वारा आगामी सावन मास में राज्य सरकार के द्वारा कांवड़ यात्रा बंद होने के कारण राज्य सरकार से यह मांग की है कि इस कांवड़ यात्रा से कई लाखों लोगों को रोजगार मिलता था, जिसमें कि हरिद्वार के व्यापारी भी शामिल हैं, लेकिन इसके बंद होने के कारण यह लोग रोजगार से वंचित हो गए हैं। इसके साथ साथ हरिद्वार के व्यापारियों पर भी इसका असर पड़ेगा। ऐसे में सरकार को इनको लेकर उचित कदम उठाए जाने चाहिए और लॉकडाउन के बाद जिस प्रकार लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं, उससे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। भाजपा नेता ने इस बारे में सरकार से कम 1 वर्ष तक के लिए लोगों के बिजली के बिल को माफ करने की भी मांग की है। देखिए, मैं समझता हूँ इस बारी जो कांवड़ यात्रा है, इस कांवड़ यात्रा से लगभग 5 से 6 लाख लोग ऐसे हैं जो रोजगार से वंचित रहेंगे। क्योंकि अमूमन अगर आप देखेंगे कि जिन जिन क्षेत्रों से कांवड़ यात्रा चलती है, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, यूपी हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, अन्य क्षेत्रों से जब कांवड़िए चलते हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ वहाँ पर नाई, मोची और हलवाई इस प्रकार का जो रोज़गार करने वाले हैं, तमाम लोगों को रोज़गार मिलता है। और उत्तराखंड में भी अगर उत्तरकाशी से देखेंगे आप, गौमुख से लेकर उत्तरकाशी, गंगा के अंचल में जितने भी नगर हैं, सब जगहों पर मैं समझता हूँ कि कांवड़ यात्रा, वैसे तो सावन का पर्व लगभग 6 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कांवड़ यात्रा इससे 15 दिन पहले ही चल पड़ती थी। लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से जिस प्रकार से मैं समझता हूँ तमाम लोग कारोबार से वंचित हुए हैं, इसके लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। और पूर्व में भी आपने देखा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान जिस प्रकार से लोगों के बिजली के बिल आए हैं, अनाप शनाप बिजली के बिल आए हैं, इस पर भी मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। यदि राज्य सरकार इस और कदम उठाती है, तमाम लोगों के बिजली के बिल माफ़ किए जाते हैं, तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा कदम होगा। क्योंकि वैसे भी अगर उत्तराखंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है। उत्तराखंड की अपनी विद्युत योजनाओं के माध्यम से जो बिजली बनती है वो अन्य प्रदेशों को उसकी सप्लाई की जाती है। यदि 1 वर्ष अगर उत्तराखंड के वासियों को या उत्तराखंड के निवासियों को अगर 1 वर्ष की ये विद्युत सेवा अगर निःशुल्क उपलब्ध कराई दी जाती है, तो इसमें मैं समझता हूँ कोई हर्जाने की बात नहीं है। देखिए, जहाँ जो नुकसान होना है वो होना ही है, लेकिन अब हमें मानव के जीवन को, जनजीवन को किस प्रकार से पथ पर लाना है, इसके लिए मैं समझता हूँ सरकार को प्रयास करने चाहिए। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं, तमाम लोगों को रोज़गार देने की बात कर रहे हैं, तमाम हर चीज़ की वहाँ समीक्षा की जा रही है। मेरा तो आपके माध्यम से निवेदन है कि इस प्रकार की योजनाएं चलानी चाहिए। और बहुत से सामान मैं समझता हूँ कि सस्ते होने चाहिए। जब तक सस्ते सामान नहीं होंगे, जब तक मैं समझता हूँ कि लोगों का विश्वास जुड़ेगा नहीं। बहुत सी चीज़ें महंगी हो गई, पेट्रोल के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे सीधा महंगाई पे असर पड़ रहा है। और अब हरिद्वार के जो व्यापारी हैं वो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ इस कांवड़ मेला प्रभावित होने के बाद वो भुखमरी के कगार पर है। खबरों में अभी फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए एससी न्यूज।